नमस्कार। मैं आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अलबत्ते इस विषय पर हम लोगों ने पहले भी बात की है, लेकिन अब हम और मोर डिटेल्ड और बहुत ही और जो अच्छे लॉजिक के साथ और अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे दसम भाव की जो स्वामी है दशमेश की विभिन्न भावों में स्थिति होने पर जातक को क्या फल मिलता है, उसको लेकर के हम लोग इस एक सीरीज ऑफ एपिसोड चलाएंगे। जिसके इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का जो आज पहला एपिसोड होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे आज दसम भाव के स्वामी दशमेश की अगर लग्न में स्थिति होती है, फर्स्ट हाउस में स्थिति होती है, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है अपना जो एपिसोड का, दशमेश की दसम भाव के स्वामी, या हम लोग कहें 10th हाउस लॉर्ड कह लें, या हम लोग इसे दशमेश कह लें, उसकी लगन में कहें या फर्स्ट हाउस में हम लोग प्लेसमेंट की बात करें। अगर दशमेश की दसम भाव के स्वामी दशमेश की लगन में प्लेसमेंट होती है तो जातक को कैसे फल मिलता है। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली में दसवां भाव और कुंडली में लग्न स्थान या कहें फर्स्ट हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों हाउसेस से हम किन चीजों का विचार करते हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी दशमेश लग्न स्थान पर जा रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और लग्न स्थान से किन चीजों का विचार किया जाता है। फिर जब हम दोनों को कोरिलेट करेंगे तब हम इस बात को आसानी से समझ पाएंगे और लॉजिकली समझ पाएंगे कि किस प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। देखिए मित्रों, अगर हम लोग बात करते हैं दसम भाव की, तो दसम भाव को हम कर्म स्थान के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति जीवन में जो सारे कर्म करता है, समस्त कर्मों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। चूंकि हम समस्त कर्मों का विचार दसम भाव से करते हैं, तो यहां से उन कर्मों का भी विचार करते हैं जो जातक अपने आजीविका के लिए करता है, अपने रोजगार के लिए करता है, अपने करियर के लिए करता है। मतलब हम दसम भाव से जातक के करियर का विचार करते हैं, उसके एक्यूपेशन, उसके प्रोफेशन, उसके करियर लाइन, उसके किस फील्ड में वो अपना करियर स्टैब्लिश करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और साथ ही साथ आपके जीवन के समस्त कर्म किस प्रकार करेंगे उसकी भी जानकारी हमें कुंडली के दसम भाव से मिलती है। और कुंडली के दसम भाव से यह पता लगता है कि जातक का कर्म मतलब उसका एक्यूपेशन किस प्रकार का होगा, प्लस ये भी पता लगता है कि जातक किस प्रकार का कर्म करेगा, मतलब उसका ओहदा क्या होगा, निम्न वर्गीय ओहदा होगा या उच्च वर्गीय। पहली बात तो ये कि जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा। इस चीज का विचार करने के लिए जब हम मास्टर रूट हाउस की बात करते हैं तो वो कुंडली का दसम भाव है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है, अगर नौकरी का विचार करना है तो हम कुंडली के दसम भाव के साथ साथ छठवें भाव को देखते हैं। अगर बिजनेस की होती है, व्यापार की होती है, तो कुंडली में दसम भाव के साथ साथ हम कुंडली के 7वें भाव को भी देखते हैं। लेकिन इसका जो मास्टर हाउस है, जो इसका रूट हाउस है, वो कुंडली का दसम भाव है करियर का, एक्यूपेशन का, प्रोफेशन का। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पे ये भी तय हो जाता है कि जातक की डेजिग्नेशन कैसी रहेगी, लोअर लेवल डेजिग्नेशन रहेगी, हायर लेवल की। और चूंकि 10वें भाव से हम अथॉरिटी का भी विचार करते हैं, अथॉरिटी से ये पता लगता है कि जातक किसी शासकीय पद पर रहेगा, किसी ऐसे पद पर रहेगा जहां पे वो ऑपरेशंस को, चीजों को कंट्रोल कर सके, जहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट, उसके डिसीजन का इन्वॉल्वमेंट महत्व रखता हो। अथॉरिटी का मतलब यहां डायरेक्टली आप गवर्नमेंट जॉब से मत समझिएगा। अथॉरिटी का मतलब यहां भी ये है कि जातक की इंपॉर्टेंस उस काम में बहुत ज्यादा हो, उसके डिसीजन की इंपॉर्टेंस, उसके डिसीजंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो ये चीज है कि बहुत ज्यादा है कि नहीं है, इस चीज का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो अथॉरिटी जैसे शासकीय पद, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जहां कहीं भी चीजों को कंट्रोल करना है, दूसरों को रेगुलेट करना है, दूसरों को डायरेक्शन देना है, वो सारी चीजें कुंडली के दसम भाव से हम देखते हैं। कुंडली का दसम भाव आपके वर्क इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। आप जो कर्म कर रहे होगे, जो भी आजीविका के साधन को चलाने के लिए जो भी काम आप कर रहे हो, उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। वर्क इन्वायरमेंट पीसफुली वाला है कि आप शांत मन से सारा अपना काम कर पा रहे हो, या फिर वहां पे बॉस के द्वारा या फिर साथ के जो को वर्कर है
उनके द्वारा आपको स्ट्रेस प्रदान किया जा रहा है या फिर उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। भाई वर्क इन्वायरमेंट कब अच्छा बनेगा और कब खराब बनेगा डिपेंड करेगा आपके अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप पर और अपने कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप पर। तो अगर आपको रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, स्टीम की प्राप्ति अपने बॉस वगैरह से हो रही है तो आप अच्छा महसूस करोगे। वही सेम चीज अपने कोवर्कर के साथ है। अगर कोवर्कर के साथ अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश होगा तो आपका मन अच्छा लगेगा। तो जो वर्क इन्वायरमेंट की जानकारी है वो कुंडली के दसम भाव से पता लगती है। आपके कोवर्कर की जानकारी, आपके जो संगी साथी है, आपके जहाँ पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो तो आपकी संगत में लोग कैसे होंगे, आपके साथ में लोग काम करने वाले लोग कैसे होंगे, इसका भी विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से हम गवर्नमेंट का विचार करते हैं, सत्ता का विचार करते हैं। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी है उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे आप लोअर लेवल की गवर्नमेंट भी, आप इसे बस सेंट्रल गवर्नमेंट मत समझिएगा। गवर्नमेंट का तात्पर्य कोई लोग गवर्नमेंट बॉडी, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे जहां पे गवर्नेंस किसी व्यक्ति को चलाना है, शासन, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, शासन देखना है, प्रशासन देखना है, तो वो सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। और पॉलिटिकल रिलेशंस वगैरह का भी विचार, हाई जो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट लिंक्स एंड गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली का दसम भाव यह बताता है कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी। क्योंकि आपके वर्कफील्ड को रिप्रेजेंट करता है कुंडली का दसम भाव, तो इससे यह पता लगता है कि आपको आपके अपने कर्मों के माध्यम से समाज में अपनी कैसी पहचान बनाएंगे। आपकी पहचान, आपका स्टेटस समाज में कैसा होगा आपके कर्मों के कारण। आजीविका को चलाने के लिए जो भी आप काम धाम कर रहे हो, नौकरी, प्रोफेशन या व्यापार वगैरह, तो उसके चलते आपका समाज में क्या स्टेटस बनेगा। लोग आपको किस तरह देखेंगे, सम्मानित व्यक्ति के तौर पर देखेंगे या फिर आपको एक गिरा हुआ, मतलब कह लीजिए कि एक लोअर तबके का व्यक्ति देखेंगे, तो आपका क्या स्टेटस होगा, क्या रुतबा होगा, क्या ओहदा होगा। आप जो अपनी आजीविका के कारण समाज में जो बनाओगे वो चीज हम कुंडली के दसम भाव से देखते हैं। तो आपका रुतबा, आपका सामाजिक स्टेटस जो कि आपने अपने कर्म के कारण स्टैब्लिश किया है, वो चीज हम कुंडली के दसम भाव से देखेंगे। कुंडली के दसम भाव से पिता का विचार किया जाता है। पिता से संबंधित जो विषय है उनका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। पिता से रिलेशन किस प्रकार का रहेगा, जीवन में पिता का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। फादर का सपोर्ट और फादर का व्यक्तित्व, फादर का स्वास्थ्य, फादर की हेल्थ, फादर का सामाजिक स्टेटस, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो मैं तो एक मोटे तौर पर हम लोगों ने दसवें भाव के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुंडली का लग्न स्थान क्या दिखाता है। मैं तो कुंडली का जो लग्न स्थान है, क्योंकि लग्न कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट है, जीवन की उत्पत्ति को दिखाता है, जीवन का आरंभ दिखाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न डायरेक्टली जातक को रिप्रेजेंट करता है। खुद जातक ही लग्न है। जो लग्न स्थान है आप उसको समझ लीजिए कि जातक के समूचे व्यक्तित्व की जानकारी लग्न स्थान से प्राप्त होती है। उसकी फिजिकल मॉर्फोलॉजी, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, मस्तिष्क का विचार, जातक का मस्तिष्क कैसा होगा, उसके अंदर आत्मबल होगा कि नहीं होगा, मनोबल उसका कैसा होगा, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, विल पावर कैसी होगी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। तो जातक के आत्मबल, उसके मनोबल, उसकी पर्सनालिटी, उसका आउटर जो अपीयरेंस है बॉडी का, उसकी बॉडी कैसी होगी, सुडौल होगी, सुगठित होगी या फिर थुलथुल बॉडी होगी, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक की इम्यूनिटी पावर कैसी होगी, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी, जातक के पास जीवन में आने वाली विपरीत स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मबल होगा कि नहीं होगा, मनोबल होगा कि नहीं होगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। तो जातक का समूचे व्यक्तित्व का विचार, उसके कॉन्फिडेंस लेवल का विचार, उसके विल पावर का, उसकी फिजिकल स्टैमिना, इन चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। उसकी इम्यूनिटी, इन चीजों का विचार हम कुंडली के
लग्न स्थान से करते हैं। अब में तो चूंकि आज हमारा विषय है कि दसम भाव का स्वामी दशमेश जब लग्न स्थान, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि दोनों भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए अपने विषय की ओर चलते हैं कि अगर दसम भाव का स्वामी दशमेश, दसम भाव का स्वामी मतलब दसम भाव का स्वामी, आप इसको 10th हाउस लॉर्ड भी कह सकते हैं, जब वो फर्स्ट हाउस में जाता है या कहे कि लग्न स्थान में जाता है तो क्या किस प्रकार का रिजल्ट आ सकता है। अब मित्रों, अब एक एक करके हम सारे ग्रहों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम मोटे तौर पर जो जनरल फल होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये जनरल फल जो होंगे वेरी करेंगे, डिपेंड करेगा इस बात पर कि उस लग्न विशेष के लिए जिस ग्रह का हम विचार कर रहे हैं वो ग्रह के, अब देखिए कुछ तो कॉमन फल होंगे और कुछ ग्रह, हर एक ग्रह विशेष के अपने कुछ स्पेसिफिक अलग यूनिक उसका रिजल्ट होगा। वो उस ग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस लग्न के लिए उसका रोल क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा। और कुछ कॉमन गुण होंगे, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को कवर किया जाए। मित्रों, अगर देखिए दसम भाव है कर्म का और लग्न खुद जातक का पूरा समूचा व्यक्तित्व है, तो अगर कर्म स्थान का स्वामी लग्न स्थान पर आ गया तो इसका सबसे पहले मतलब तो ये निकलता है कि कर्म जातक के समूचे व्यक्तित्व में समा गया। ऐसे जातक का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, उसका जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कर्म करने के लिए हुआ है। मतलब ऐसे जातक का ऑब्जेक्टिव जो एम्बिशन होगा वो जीवन में कभी भी ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर, उसके हेड पर काम करने का जो जुनून है वो सवार रहेगा। अगर दसवें भाव का स्वामी दशमेश की प्लेसमेंट लगन में अच्छी है और खुद लग्नेश भी कुंडली में मजबूत है, तब ये मान के चलिए कि ऐसा जातक वर्कोहॉलिक होगा, बहुत कर्मठ होगा, बहुत ही मेहनती होगा और अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर एम्बिशन को लेकर के, अपने करियर इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के बहुत सीरियस होगा, बहुत ही कॉन्शियस होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस होगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता, क्योंकि उसके माइंड में नाचता है कि मुझे काम करना है, कुछ ना कुछ करना है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, बहुत मेहनती होता है और वो कभी भी ऐसा व्यक्ति अपने आत्मबल, अपने मनोबल, अपने परिश्रम करने की शक्ति पे विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मबल, अपने मनोबल, अपने परिश्रम करने की शक्ति पर विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ता, वो सब कुछ अपने ऊपर लेता है कि मैं अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से मैं अपने सपनों को साकार करूंगा और उसे मैं, जो मेरी प्लानिंग है उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। ऐसे जातक को अपने मेहनत के ऊपर, परिश्रम के ऊपर पूर्ण भरोसा होता है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार कर दूंगा और अपने टारगेट्स को अचीव करूंगा, अपने मिशन को अकम्प्लिश करूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी एम्बिशन ऐसा जातक अपने लाइफ में बनाता है वो अपने मेहनत के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन में हासिल करता है। जिनकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश लग्न स्थान पर होता है तो ऐसा जातक वर्कोहॉलिक होता है, कभी ऐसा जातक खाली आपको मिलेगा ही नहीं। उसके दिमाग में एक ही चीज भूत सवार होगा कि मुझे कुछ कर्म करना है, और चूंकि जीवन में सिर्फ कर्म करने का उद्देश्य उसके पास है, क्योंकि उसके समूचे व्यक्तित्व में कर्म समा गया है, तो ऐसे जातक जाहिर सी बात है अभी बगैर किसी उद्देश्य के, बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के कोई कर्म करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में एक सकारात्मक उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ सार्थक जीवन में उद्देश्य होगा जिसको उसे अचीव करना है अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पर। तो ऐसा जातक पुरुषार्थी होता है जो अपने कर्म के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपने सारे सपनों को पूरा करता है। जिनकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश लग्न स्थान पर होता है तो उनके साथ ये चीज होती है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दसम भाव और चूंकि मित्रों लग्न खुद जातक है, ध्यान दीजिएगा लग्न खुद जातक है और दसम भाव का स्वामी दशमेश कर्म, दसम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं, तो उसका स्वामी अगर दशमेश लग्न में आता है, अगर बढ़िया स्थिति में है, तो ऐसे जातक जिस भी काम को करते हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट महत्व रखता हो, क्योंकि मित्रों दसम भाव कर्म का भी है और दसम भाव अथॉरिटी का भी है। दसम भाव प्लानिंग एग्जीक्यूशन का है। कहने का मतलब कि अगर दशमेश लगन में गया तो चाहेगा कि मैं जिस भी काम को करूं मेरा उसमें इंपॉर्टेंस, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट महत्व रखती हो, मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसमें महत्व रखती हो,
उसमें इंपॉर्टेंस, मतलब जिस भी काम में करे वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लोग उसको सम्मान दें और उसको उसकी चीजों को मतलब वेट दे, वजन दे। अगर कोई बात बोल रहा है तो उसको वजन दे, वैल्यू दे। तो ये सारी चीजें वो निश्चित तौर पर ध्यान रखेगा। वो जहां भी जिस भी काम में लगेगा उसमें वो एक अथॉरिटी के तौर पर चीजों को कंट्रोल करने की पावर अपने पास रखना चाहेगा। वो जिस भी सेगमेंट में काम करेगा वो चाहेगा कि इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके पास हो और उसका हर एक डिसीजन लोगों की नजरों में वैल्यू रखता हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट लोगों की नजरों में वैल्यू रखती हो, वजन, उसकी बातें वजनदार हो। तो तभी मतलब वही काम करेगा जहां पे उसका इन्वॉल्वमेंट महत्व रखता हो, लोग उसको इंपॉर्टेंस दे, वैल्यू दे। इस सारी बात को ध्यान रखिएगा। तो अपना वो चाहता है, वो एक नायक की भूमिका में रहना चाहता है, वो एक लीडर की भूमिका में ऐसा व्यक्ति रहना चाहता है जहां वो आगे बढ़कर के लीड करे, क्योंकि वो अपने जिस भी टास्क को वो कर रहा है, जिस भी काम को वो कर रहा है, वो चाहता है कि उसको लोग जाने, उसको लोग पहचाने, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी मिले, उसको उसकी इंपॉर्टेंस मिले, उसकी वैल्यू मिले। तो ये ऐसे लोग एक अथॉरिटी लेवल, एक अथॉरिटी चाहते हैं अपने हाथ में, चीजों को एग्जीक्यूट करने की, डिसीजन मेकिंग पावर चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है, प्रबंधन क्वालिटी ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है, मैनेजरियल स्किल ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है जिन लोगों की कुंडली में 10 मेष लग्न स्थान पर होते हैं। ऐसे लोग आप खुद भी कर्म के लिए प्रेरित रहते हैं और ये किसी अगले को भी खाली नहीं बैठने देते। खुद भी इनके दिमाग में काम की धुन सवार रहती है और खुद अगले किसी दूसरे व्यक्ति को भी खाली नहीं बैठने देते। इनके स्वभाव में है, नेचुरल इनका गुण है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एक अच्छी प्रबंधन कौशल इनके पास होती है, एक अच्छा मैनेजरियल स्किल इनके पास होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को जब हाथ में लेते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी जोश और जुनून के साथ उस काम को अंजाम देते हैं, जिनकी कुंडली में 10 मेष लग्न स्थान पर होता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए इनके मन में जोश होता है, जुनून होता है, एनर्जेटिक होते हैं। अगर 10 मेष लगन में अगर अच्छी स्थिति में है, मैं तो कहने का आप सबकी जान लीजिए कि जातक की जो पर्सनालिटी, लगन क्या है, जातक की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व है। और वहां पे कर्म स्थान का स्वामी कर्मेश आ गए, 10 मेष आ गए, या कहें 10th हाउस लॉर्ड आ गए। तो ऐसा व्यक्ति अगर हम उसके बचपन के काल में आए, जो उसका शुरुआती समय है, तो चूंकि 10th भाव पिता का है, पिता की दी हुई शिक्षाओं का है, पिता के दिए हुए संस्कारों का है, पिता के दिए हुए कल्चर का है। तो ऐसे व्यक्ति का जो, जैसे कहते हैं ना, कुम्हार कच्चे बर्तन को एक आकार देता है, जो मिट्टी का जो लोदा होता है उसको एक बर्तन का आकार देता है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी जो होती है उसको निखारने का काम उसके पिता का रहता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने पिता के द्वारा दिए गए कल्चर, संस्कार, शिक्षाओं से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने पिता को एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, एक आइडल के तौर पर देखते हैं। तो अपने पिता से ऐसे व्यक्ति खूब प्रभावित होते हैं जिनकी कुंडली में 10 मेष लगने पे होते हैं। तो अगर उनकी स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता के द्वारा बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी पूरी पर्सनालिटी अपने फादर को आदर्श मानते हैं और अपने पिताजी से खूब प्रभावित होते हैं। और जब वो बड़े होते हैं, जब वो करियर सेगमेंट पे उतरते हैं, कर्म क्षेत्र में आते हैं, तब वो जहां काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, जिस परिदृश्य में वर्क कर रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, जो उनका बॉस रहता है, फिर वहां पे जो चीजें सारी होती है वो जातक की पर्सनालिटी को इंपैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो जो उसका वर्क एनवायरनमेंट है, जो उसके कोवर्कर है, जो उसके बॉस है, जिस टाइप का वो वर्क कर रहा है, जिस चीज में वो इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें जातक के व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रभावित करती है। कहने का मतलब, ऐसा व्यक्ति कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है, ऐसा व्यक्ति कर्म को अपनी ड्यूटी मान लेता है, जिनकी कुंडली में 10 मेष लग्न स्थान पर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब 10 मेष लग्न पर आएंगे तो यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देखेंगे। और मित्रों, जो 7वां भाव होता है वो भावोत भाव में के सिद्धांत के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का 7वां भाव है वह भावोत भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां है, 10वें भाव से 10वां भाव है। तो जब हमने बात की थी, चाहे नौकरी का विचार करना हो, चाहे बिजनेस का विचार करना हो, मास्टर हाउस जो है, जो रूट हाउस है, वो 10वां भाव है।
और उसके बाद जब हमें व्यापार को देखना है, बिजनेस को देखना है, या फिर साझेदारी में किए गए व्यापार को देखना है, पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस को देखना है, तब उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। और यहाँ पे जो दशमेश है, खुद तो वो कर्म स्थान के स्वामी हैं ही हैं, प्लस यहां से जब लगन में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे। और 7वां भाव भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां है। तो कहने का मतलब जो दोनों कैरियर हाउसेस है, 10वां भाव तो मेन हाउस है ही, और भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से 7वां भाव 10वें से 10वां होने के कारण वो भी कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेशली फॉर बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय। तो इसका मतलब कर्म स्थान का स्वामी दोनों भावों को प्रभावित करा। एक तो खुद वो 10वें भाव का स्वामी है, प्लस 7वीं दृष्टि से वो 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति खुद तो वो कर्मठ होते ही हैं, और साथ में जो उसके पार्टनर हैं, जो उसके को-वर्कर हैं, उनको भी वो प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि आप भी कर्म में इन्वॉल्व होइए। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्मठ होता है, मेहनती होता है, और खुद अपने पार्टनर को भी प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है अपने साथ वर्क में एक कदम से कदम मिलाकर के चलने का, एक कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का। तो ये ऐसी चीज, जो ऐसे लोग आप देख सकते हैं कि खुद इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एक अपनी मेहनत के बल पर पे अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव मित्रों बिजनेस का है, व्यापार का है, पार्टनर का है। तो और स्पेशली ये सूट करेगा साझेदारी में किए गए व्यापारों का। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अपने मेहनत के बलबूते वो आगे बढ़ना चाहता हो, मतलब कुछ अपना नया उपक्रम, नया रोजगार अपने बलबूते वो स्टैब्लिश करे। क्योंकि यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक कोई इस प्रकार का कर्म कर रहा है जहां पे उसकी व्यक्तित्व की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा व्यक्ति एक कह लीजिए कि हीरो हो सकता है, हीरोइन हो सकती है, जहां पे उसको अपने सक्सेस पाने के लिए खुद उसके पूरे व्यक्तित्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे कोई सिंगर है, मान लीजिए लता मंगेशकर जी हैं, तो खुद वो डायरेक्टली पूरी तरह से अपने कर्म में इन्वॉल्व हो रही है, और वो किसी की नौकरी नहीं कर रही, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। उन्होंने अपने गुण, अपने स्किल को अपने मेहनत के बलबूते अपने करियर के रूप में तब्दील कर लिया। तो ये लोग उस टाइप के भी हो सकते हैं जो अपने मेहनत के बलबूते सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते अपना सारा बिजनेस या फिर जिस भी सेगमेंट में हो अपने आप को अपने मेहनत के बलबूते स्टैब्लिश करें। जैसे कोई एक्टर है, अजय देवगन ले लीजिए, ऋतिक रोशन ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, लता मंगेशकर ले लीजिए, मतलब वो कर्म इस प्रकार का करेगा जिसमें उसके व्यक्तित्व का इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। इस प्रकार का कुछ वर्क का नेचर हो सकता है जिसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति उन्हीं काम को ही करेंगे जहां पर उनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ अथॉरिटी उनके पास हो, कुछ कंट्रोलिंग पावर उनके पास हो। ध्यान दीजिएगा, 10वां भाव गवर्नमेंट का है, सत्ता का है, गवर्नेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो 10वें भाव का स्वामी दशमेश अगर लगन में अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में रुचि लेने वाला हो सकता है, राजनीति में रुचि लेने वाला हो सकता है, और गवर्नमेंट बॉडीज में इन्वॉल्व हो सकता है, खुद पॉलिटिक्स में जा सकता है, या फिर वो अगर पॉलिटिक्स में नहीं भी जाता है तो गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नेंस में क्या चल रहा है, क्या राजनीति में चल रहा है, उसको लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है। क्योंकि 10वां भाव सत्ता पक्ष का है, गवर्नमेंट का है, हायर लिंक्स, हायर कॉन्टैक्ट्स का है। तो अगर वो यहां पे आ गया तो ऐसा व्यक्ति खुद भी राजनीति में जा सकता है, किसी शासकीय पद पर हो सकता है, किसी ऐसे पद पर हो सकता है जहां पे उसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालना है, किसी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना है। तो ऐसा व्यक्ति एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, किसी हायर लेवल डिजिग्नेशन पे वर्क करने वाला हो सकता है, तो चाहे वो गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद चला जाए या किसी सरकारी अगर नौकरी की बात करें तो किसी हायर लेवल डिजिग्नेशन पर ऐसा जातक काम करने वाला हो सकता है। मतलब ऐसा जातक गवर्नमेंट बॉडीज के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर नहीं भी इन्वॉल्व है तो उसकी रुचि जानने की जरूर होगी गवर्नमेंट में चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स में चल क्या है, राजनीति में क्या चल रहा है, इस प्रकार का उसका काम हो सकता है। तो चूंकि दशमेश 10वें भाव के स्वामी अभी खुद लगन में जा रहे हैं और यहां से 7वें भाव को देख रहे हैं, तो दोनों कैरियर हाउसेस हैं। और ध्यान दीजिएगा 10वां भाव गवर्नमेंट का है। अगर मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जाता है या किसी प्रकार की पॉलिटिक्स लाइन में नहीं भी जाता है, तो कुछ इस प्रकार के भी काम करने वाला पे हो सकता है जहां पे
जो उसके प्रोजेक्ट्स हो, टेंडर वगैरह हो, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति होता नहीं कि गवर्नमेंट टेंडर वगैरह जो आते हैं, लोग ठेकेदारी पे काम करते हैं, तो मतलब वर्क का कुछ नेचर इस प्रकार का हो सकता है जिसका संबंध गवर्नमेंट के साथ हो। मतलब जो होते हैं ना, कुछ लोग गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेके लेते हैं, किसी प्रकार के ऐसे काम करते हैं जहां पर उनका रिलेशन गवर्नमेंट से होता है, गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसी भी सब्सिडरी फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, जो किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री को या फिर किसी लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज सप्लाई करते हैं। मतलब इन लोग का इंटरैक्शन, ऐसे लोग का इंटरैक्शन, डीलिंग, हैंडलिंग, सप्लाइंग, ये सारी चीजें, या फिर मार्केटिंग, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो ये लोग उस प्रकार के हो सकते हैं जिनसे गवर्नमेंट कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो टेंडर वगैरह हो, प्रोजेक्ट हो वगैरह हो, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लेना, या फिर गवर्नमेंट कनेक्शन कुछ ना कुछ हो सकता है, या खुद कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई वगैरह करते हो, तो इनका कनेक्शन गवर्नमेंट बॉडी से साथ रहता है। ऐसा भी लोग हो सकते हैं। तो चूंकि यहां पे बात आ गई कि जहां तक इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, खुद की इन्वॉल्वमेंट महत्व रखेगी, तो ऐसा जब तक कुछ इस प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म वगैरह रन करने वाला हो सकता है, जहां पे वो गवर्नमेंट ठेके, गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना, इनसे संबंधित काम वगैरह करने वाला हो सकता है। इस प्रकार की चीजें वो करने वाला हो सकता है कि जब वो इस स्थिति में, और ऐसा जहां तक मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, वो नौकरी भी करता हो और साथ में इंडिपेंडेंट अपना अलग भी बिजनेस ऑपरेट करे। क्योंकि तो दशमें लगन में जाके सातवें पूर्ण से सातवें भाव देख रहे हैं, जो कि व्यापार का है, बिजनेस का है। तो ऐसा जहां तक हो सकता है पूरी तरह से बिजनेस में इंगेज हो जाए, या फिर नौकरी करते करते साथ में कुछ अपना साइड पर बिजनेस भी लेके चले, क्योंकि वो ऐसा ज्यादा कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता है, अपनी मेहनत के बलबूते, अपने पुरुषार्थ के बलबूते। इस स्थिति में आप ऐसा देख सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। और मित्रों, ये चूंकि सतवां भाव मैरिज का भी है, मैरिज पार्टनर का भी है, तो ये खुद तो मेहनती होगा ही होगा, और जो भी जिससे भी उसकी शादी होगी, जो उसका मैरिज पार्टनर होगा, वो अगर मान लीजिए कि अगर वो कोई ऐसी लड़की आती है जो डोमेस्टिक लाइफ जीना चाहती है, होम लाइफ जीना चाहती है, तो ऐसा ये व्यक्ति पसंद नहीं करेगा। वो भी चाहेगा कि वो उसके साथ किसी न किसी कर्म में, चाहे उसकी करियर फील्ड में उसको चाहे सपोर्ट करे, चाहे मोरली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो करके, या खुद वो चाहेगा कि वो उसके बिजनेस में या उसके वर्क वगैरह, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन में उसका पार्टनर भी उसका साथ दे, उसको कंपेल करेगा, दबाव डालेगा, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी सातवें भाव को देख रहा है। तो अगर ऐसे में जहां तक कि पार्टनर जो होगी, अगर वो खाली बैठना चाहे, तो ऐसे में ये आदमी नहीं पसंद करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी लग्न से सातवें भाव को देख रहा है। सातवां भाव मैरिज का है। पहले तो लग्न को प्रभावित करना में जहां तक प्रभावित हुआ कर्म स्थान के स्वामी से, और सातवीं पूर्ति से सातवें भाव को देख रहा है। मतलब ये ऐसा जहां तक कॉम्पेल करेगा अपने पार्टनर को, मैरिज पार्टनर को, कि वो डोमेस्टिक लाइफ के बजाय वर्किंग लाइफ जिए, चाहे खुद मोरली उसको सपोर्ट करे उसके वर्क में, या फिर वो कुछ अपना इंडिपेंडेंट या फिर कुछ अपने अलग नौकरी पेशे करे। ये नहीं चाहेगा कि ऐसा जहां तक का जो पार्टनर होगा, मैरिज पार्टनर, वो आइडल बैठे, खाली बैठे। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऐसे लोग सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, हायर लेवल डिजिग्नेशन पर वर्क करने वाले हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, तो मेष लग्न में दसम भाव में आएगी मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि, और वो लगन में आएंगे मेष राशि में। तो मेष राशि शनि की नीच राशि है, मेष राशि शनि की नीच राशि है। तो जो मैंने सारे फल बताए हैं, अब यहां पे चूंकि कुछ प्रॉब्लम आएगी, व्यक्ति के ऊपर आलसपन आएगा, व्यक्ति अपने, अब यहां पे चीजें देखिए कितनी ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। अब अगर मेष लग्न की बात करें, तो ऐसा जहां तक फिर चूंकि शनि का आएगा लगन में, कर्म स्थान का स्वामी होकर, और वो नीच के हो जाएंगे लगन में, तो ऐसा व्यक्ति आलसी स्वभाव का, थोड़ा सा ढुलमुल रवैया होगा अपने वर्किंग ऑक्यूपेशन को लेकर के। लेकिन चूंकि सातवीं पूर्ण से सातवें भाव को देखेंगे, और सातवें भाव में तुला राशि आएगी जो कि उच्च राशि होगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा, शनि की उच्च राशि होगी, तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब दशमेश लगन पर अच्छी प्लेसमेंट में होगा, यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो लग्न स्थान है वो 10वें से चौथा है। लग्न स्थान जो है वो 10वें से चौथा है, और किसी भी भाव से जब उसका चौथे स्थान की बात करते हैं, तो वो उस भाव का सुख स्थान है। तो अगर दशमेश लगन में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये चूंकि लगन दसम भाव का सुख स्थान है, तो ये दिखाता है ऐसा जहां तक काम करना पसंद करेगा, ऐसे जहां तक अपने काम को इंजॉय करेगा, उसको काम करने में आनंद आएगा,
प्लेजर फील करेगा। लेकिन अगर दशमेश लग्न में पीड़ित हुआ तो हो सकता है कि ऐसे जातकों को अपना काम बोझ की तरह लगे। आप कुछ ऐसे परिवार देख लीजिए जहां पे जातक की काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन घर में इतना धन का अभाव है तो उसकी मजबूरी है, उसकी विवशता बन जाती है कि उसे काम करना ही पड़ेगा। तो चूंकि कर्म स्थान का सामयिक समूचे व्यक्तित्व में सवार हो गया है, तो कहने लगा हुआ अब चाहे राजी खुशी करिए चाहे मजबूरी में करिए। तो अगर दशमेश लग्न में अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक अपने काम को एंजॉय करेगा, अपने ऑक्यूपेशन अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेगा, आनंद के साथ करेगा, उसे सुख का अनुभव होगा अपने काम को करने में। लेकिन अगर दशमेश लग्न में पीड़ित हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे जातक को अपना काम मजबूरी में करना पड़ेगा, बोझ सामान लगना पड़ेगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपना काम करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। भाई अगर धन का अभाव है, धन नहीं है, तो आप चाहते ना चाहते काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो धन आएगा, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर पाएंगे। तो ये चीज हुआ। तो दसम भाव, तो यहां पे शनि जब आ गया लग्न में तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा लापरवाह टाइप का होगा, थोड़ा सा आलस आएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक संघर्ष झेलने के बाद एक सफल व्यापारी बन सकता है, एक अच्छा बिजनेस अंपायर रन करने वाला हो सकता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करने वाला हो सकता है। क्योंकि सातवें भाव में जब वो लगन से सातवीं पूर्ण दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे, सातवें भाव में तुला राशि आएगी जो कि शनि की उच्च राशि है और सातवां भाव व्यापार का है, तो जबरदस्त बिजनेस पे सफलता दिलाएगा। स्ट्रगल जरूर कराएगा लेकिन बिजनेस सफलता दिला देगा। तो ये चीज है मित्रों। अब यहां पे देखिए दो ऐसे लगन है जहां पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में दसम भाव में मिथुन राशि आएगी जिसके स्वामी होते हैं बुध, और वो लगन में आएंगे कन्या राशि में। और जब बुध लगन में आएंगे दो एडवांटेज मिलेंगे, एक तो कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि बुध लगन में आकर के दिग्बल हासिल कर लेंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेंगे, तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस का आईक्यू लेवल बहुत गजब का होगा, शार्प इंटेलेक्चुअल पावर उसके पास होगी, गजब की लॉजिकल कैपेसिटी उसके पास होगी। तर्क वितर्क में ऐसा व्यक्ति कभी कोई इनको हरा नहीं सकता। गजब की लॉजिक के साथ ये तकरीर कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। आर्गुमेंटिंग पावर बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होगी, मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छी होगी। जिनका कन्या लगन में बुध आ जाएगा लगन पे। और दूसरा जो एक जबरदस्त लगन है जहां पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा वो है मीन लग्न मित्रों, क्योंकि मीन लग्नों में दसम भाव में आएगी धनु राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब वो जब लगन पे आएंगे तो लगन पे वो अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, मीन राशि में स्वराशि के हो जाएंगे, मीन राशि के हो जाएंगे स्वामी गुरुदेव बृहस्पति। और यहां से वो व्यक्तित्व के अंदर विद्वता भरेंगे। ऐसा व्यक्ति गजब का लर्नेड होगा, विद्वान होगा। और कन्या लग्न में भी और इस केस में भी ऐसा व्यक्ति जिस भी चीज को सीखना चाहेगा बड़ी आसानी से सीख लेगा। और जब स्पेशली मीन लगन की बात करें, जब गुरुदेव बृहस्पति लगन में आएंगे दसम भाव के स्वामी होकर, इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर आएगी, सातवीं पूर्ण दृष्टि सातवें भाव पर आएगी और नवम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर आएगी। तो एक साथ ये गुरुदेव बृहस्पति चार चार स्थानों को पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे और गजब की कह लीजिए कि शुभ रिजल्ट देंगे। तो मीन लगन में और कन्या लगन में जबरदस्त रिजल्ट आएगा दशमेश का लगन स्थान पे, क्योंकि गुरुदेव लगन में स्वराशि के हो जाएंगे और यहां पे वो गुरुदेव बृहस्पति भी लगन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेंगे, दिग्बल हो जाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, कन्या लगन में जब बुध अगर लगन में आएंगे तो यहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। आप जानते हैं जब महापुरुष योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होंगी, असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी होगा। उसी प्रकार से सेम मीन लगन की जब हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति जब दसम भाव के स्वामी होकर लगन में आएंगे तो ये हंस नाम के महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और महापुरुष योग आप समझ लीजिए कि महापुरुष योग का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, असाधारण असामान्य प्रतिभा का धनी होगा ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में। तो ये दो लगनों में तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आएगा। दिक्कत करेगा मेष लगन में थोड़ा बहुत, लेकिन मेष लगन में भी ऐसा व्यक्ति गजब का व्यापारी बन सकता है, गजब का बिजनेसमैन बन सकता है एक स्ट्रगल को फेस करने के बाद। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड 10th हाउस का रिजल्ट फर्स्ट हाउस में। उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड को लाइक कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल ये दसम भाव की जो सीरीज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और दशमेश की विभिन्न भावों में स्थिति पर क्या रिजल्ट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।